बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइनिंग, फ्लेक्स बोर्ड बैनर डिज़ाइनिंग मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को हमने ओपन कर लिया है। ये देख रहे हैं, ये मैटर वगैरह मैं पहले ही लिख लिया हूँ, इमेज वगैरह मैं पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं पहले ही सारी चीज़ डाउनलोडिंग कर लिया हूँ और लिख लिया हूँ। अगर डाउनलोडिंग आपको करना है HD क्वालिटी में तो पाइंटेस्ट एप्लीकेशन के ज़रिए से आप बेहतरीन डिज़ाइनिंग, बैकग्राउंड, फ़ोटो वगैरह, आप इमेज वगैरह वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। HD क्वालिटी में आप बेहतरीन डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले हम इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे या फिर फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इंच में अभी कन्वर्ट है, यहाँ से हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फीट में कन्वर्ट करने के बाद से यहाँ से 2x5 का हम साइज़ बनाएंगे। इसको 2 फीट बाई 5 फीट का हम साइज़ इसमें बना लेते हैं। ये देख रहे हैं 2x5 फीट का हमने साइज़ बना लिया है। इस तरह से आप साइज़ बना लेंगे। फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इंच में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया तो फीट में हम साइज़ बना रहे हैं। ये बैकग्राउंड हमने डाउनलोडिंग कर रखा है, वहीं से पाइंटेस्ट एप्लीकेशन के ज़रिए से आप बैकग्राउंड डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसमें हमको एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे जैसे हम उसका लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे तो इसमें एक बॉक्स बन करके रेडी हो जाएगा। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको इसमें हम पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए इसी पर राइट क्लिक करेंगे। माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे यहाँ से पावर क्लिप इन साइड पर आते हैं और इसमें हम पावर क्लिक कर देते हैं। इसमें पावर क्लिक कर लेंगे। पावर क्लिक करने के बाद से हम फिर से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से यहाँ से हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। इस तरह से हम यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम साइज़ दे देते हैं। इसका इंच में पहले हम कन्वर्ट करते हैं। इसको इंच में कन्वर्ट करने के बाद से इसकी हम साइज़ दे देते हैं। यहाँ से हम साइज़ दे देंगे 9.833 कर देते हैं, 33। और टैप बटन से नीचे में आएंगे। नीचे में आने के बाद से 7.85 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद से कुछ इस तरह से ये एक बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से एक बॉक्स भी क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से हम शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से इसका चारों कॉर्नर को राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए इस नोट पे आते हैं। ये देख रहे हैं चारों नोट सेलेक्ट। अभी सेलेक्ट कैसे पता आपको चलेगा, जैसे आप नोट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का बुंदा नजर आएगा, नोट नजर आएगा। ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का चारों पे आपको नजर आ रहा है। जैसे हम इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं ये 3 पे वाइट नजर आ रहा है और एक पे ब्लैक नजर आ रहा है, बल्कि ये एक सेलेक्ट है, एक कॉर्नर सेलेक्ट है। तो हम चारों को सेलेक्ट करना है, चारों कॉर्नर को राउंड करना है। तो चारों कॉर्नर को राउंड करने के लिए चारों कॉर्नर को हम सेलेक्ट करते हैं। इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम अंदर की तरफ, हल्का अंदर की तरफ ला करके इस तरह से ला करके हम छोड़ देंगे। यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। एक बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसी की हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से ये देखेंगे कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से 2 बॉक्स बनाएंगे। दोनों बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। आउटलाइन नन कर देंगे। नन करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको बॉक्स नजर आएगा। आउटलाइन नन करने के बाद से इसमें हम रेड कलर का आउटलाइन देते हैं। तो यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट किए, F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद से बिहाइंड फिल और इसके लिए ऑब्जेक्ट दोनों पे पहले निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद से यहाँ से हम पॉइंट में आते हैं और आप अपने एतबार से आप जितना लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। 10 पीटी या 12 पीटी कर देते हैं। हम 12 पीटी कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसकी एक और कॉपीज कर लेते हैं। दोनों की कॉपीज कर लेते हैं। नीचे की तरफ ला करके इस तरह से हम कॉपीज करेंगे। अब चारों को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद से शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। C बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में यानी कि बीचों बीच ये आ चुका है। इस तरह से आप इस बॉक्स को बना लेंगे। बॉक्स को बनाने के बाद से अब हम अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करने के बाद से ये मेटर लिखा हुआ है, पहले हम इन सबको
सेटिंग करते हैं, कहाँ पर रखना है, किसको कहाँ पर सेट करना है, वो चीज़ हम रख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं सबसे ऊपर वाले को, और इसको हम सबसे ऊपर में हम सेट करेंगे। यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, शिफ्ट के साथ बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सी बटन प्रेस करेंगे तो ये भी सेंटर में आ चुका है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर रखते हैं, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, सी बटन प्रेस करेंगे, सबको सेंटर में हम रख लेते हैं। कुछ इस तरह से आप सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद से इसको हल्का ऊपर कर देते हैं। आप अपने एतबार से सेटिंग करेंगे, इसको बढ़िया तरीके से आप सेटिंग करेंगे। इस तरह से आप सेटिंग करेंगे। इसमें हम आउटलाइन लगाते हैं तो आउटलाइन वाइट कलर लगाते हैं। पहले हम वाइट कलर लगा लेते हैं। यहाँ से हम पीटी सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जितना रखना होगा उतना आप रख सकते हैं। यहाँ से हम 16 पीटी कर देते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद से इसकी हम एक और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के जरिए से कॉपी पेस्ट हो चुका है। इसको हम नीचे की तरफ ले आते हैं और नीचे वाले को हम ऊपर कर देते हैं। कुछ इस तरह से इसको ऊपर कर दिए हैं, नीचे वाले को ऊपर कर दिए हैं और ऊपर वाले को नीचे कर दिए, यानी कंट्रोल शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। सबसे ऊपर ही आ चुका है। उसके बाद से इसके हम आउटलाइन को हम सियान कलर कर देते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड सियान कलर में है तो इस वजह से हम इसको सियान कलर ही करेंगे। सियान कलर करते ही कम्बिनेशन मिल जाता है, तो इस वजह से कभी भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखेंगे कि कॉम्बिनेशन जितना बेहतर हो उतना ही बेहतर आपका डिज़ाइनिंग का कलर खिलेगा। तो इस तरह से हम इसको हम सियान कलर कर दिए हैं। यहाँ से हम इसको वेल्ड करेंगे। यहाँ से ब्लेंड टूल पे आते हैं। इसको 3D इफेक्ट बनाना है। पहले हम इसको वेल्ड करते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद से इसको हम फिर सेलेक्ट करते हैं। इसकी हम कॉपी करते हैं। प्लस बटन से हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी के जरिए भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में आप राइट साइड में देखेंगे तो जहाँ पे नंबरात लिखे रहते हैं उसके बगल में आप सबसे फर्स्ट में देखेंगे तो आपको प्लस बटन, माइनस, प्लस बटन और इंटर का 3 बटन आपको सबसे शुरू में मिलता है। तो आप प्लस बटन पे क्लिक करके कॉपीज कर लेंगे। कॉपीज हमने कर लिया। कॉपी करने के बाद से यहाँ से हम रेड कलर फिल कर देते हैं। रेड कलर फिल करने के बाद से यहाँ से आपको एक टूल सेलेक्ट करना है, विलीव। आपको ये देखेंगे विलीव है, ये इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे ये वाले को और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए यहाँ से हम टू सेंटर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से फिर से अप्लाई करते हैं। कुछ इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कम ज़्यादा कलर का लाइटिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप अपने एतबार से यहाँ पर आप जितना रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। यहाँ से आप कलर कम्बिनेशन आप अपने एतबार से आप मिला सकते हैं। लाइटिंग कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप अपने एतबार से यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कम ज़्यादा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन इफ़ेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम वाइट कलर फिल कर लेते हैं। इसमें हम वाइट कलर फिल करते हैं और इसमें भी हम वाइट कलर फिल कर लेते हैं। अब फिर हम इसमें हम रेड कलर फिल कर लेते हैं। अब देखेंगे तो ये एड्रेस है हमारा, तो इसमें हम रेड कलर ही फिल कर लेते हैं। रेड कलर फिल करने के बाद से आउटलाइन वाइट कलर करते हैं। आउट कलर करने के बाद से यहाँ से F12 प्रेस करेंगे। बिहाइंड फिल और इसके लिए तब जो दोनों पे निशान लगा हुआ है तो यहाँ से हम आउटलाइन बढ़ा देते हैं। यहाँ से 12 पीटी नहीं करेंगे, ये सादा हो जा रहा है तो यहाँ से हम कम कर देते हैं, या 10 पीटी और सादा हो चुका है। यहाँ से 8 पीटी करते हैं। 8 पीटी भी ज़्यादा है तो हम 4 पीटी ही कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद से यहाँ से हम इसमें शेडो का इस्तेमाल करेंगे। तो शेडो टूल पे आते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ से हम राइट पे क्लिक कर देते हैं, शेडो लगा देते हैं। अब यहाँ से हम इसमें हम शेडो लगा देते हैं। कुछ इस तरह से आप शेडो लगा देंगे। शेडो लगाने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। इस तरह से आप रख लेंगे। रखने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है ये। इसके हम एक और कॉपी कर लेते हैं। 4 कॉपीज़ और करेंगे। यहाँ पर हम 4 कॉपीज़ करके रख लेते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर रख देके 4 कॉपीज़ कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर अब एक और बॉक्स बनाना है, एक और क्रिएट करना है। तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। एक इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। पतला सा हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से हम
शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से एक और नोड इसके बीच में बनाएंगे। तो ये एक नोड हमने बीच में बना दिया। बीच में बनाने के बाद से इस नोड को हम पकड़ करके लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह ला करके हम छोड़ देंगे। कुछ इस तरह से हम ला करके इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर छोड़ने के बाद से इसी की हम एक डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए यानी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस नोड पे हम आते हैं, कंट्रोल दबा करके इसको हम राइट साइड की तरफ लेकर के आएंगे। जैसे इस नोड पे बीच वाले नोड पे आते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, कंट्रोल दबा करके इस तरह से हम ला करके यहाँ पर रख देंगे। लेकिन ये छोटा हो चुका है, इसको हल्का और बड़ा करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको हम हल्का यहाँ पर रखते हैं और इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम बढ़ा लेते हैं, हल्का हम बढ़ा लेंगे। इसको हम इतना पर हम रख लेते हैं, कुछ इस तरह से हम रखेंगे और इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपीज़ करने के लिए सेम तरीका है, इस तरह से हम कॉपीज़ कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड करने के बाद से कुछ इस तरह से आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद से इसकी हम एक और कॉपीज़ करेंगे। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये देख रहे हैं दो, ये कॉपी पेस्ट हमने कर लिया। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 0.6 कर लिया है। ये एरो बटन से जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो एरो बटन से आप राइट साइड की तरफ ले करके आते हैं। तो इस तरह से आप कितना एक बार में इसको आगे करना चाहते हैं, तो इस एतबार से आप इसको सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। हमने 6 पॉइंट किया था, तो ये 6 पॉइंट, ये 0.6 हो रहा है। 1 2 3 हम तीन बार दोनों साइड से हमने बढ़ा लिया है। इसको एक बड़ा कर लिया है, इस वाले को हम बड़ा कर लिए हैं। इसको हम शिफ्ट पेज अब से ऊपर कर देते हैं और इसको हम नीचे कर दिए। इन दोनों को अब सेलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। कुछ इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे, कुछ इस तरह से आप डिज़ाइनिंग करेंगे। ये छोटा हो चुका है, फिर भी हम इसको अब यहाँ से हम इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। आप अपने एतबार से आप जितना रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये कंपनीज नेम वगैरह है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इस बीच में हम सेट कर देंगे। इसको यहाँ पे रखते हैं, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, सी बटन प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ चुका है। ये इस तरह से हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। रखने के बाद अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम कलरिंग करते हैं। तो कलरिंग करने के लिए ये वाला कलर हम इसमें कर लेते हैं, लाइट येलो कलर हम फिल कर देते हैं। ये और ज़्यादा लाइट हो चुका है, इसको हमको हल्का कम करना है। तो इस वाले पे देख लेते हैं, हम ये कलर कर लेते हैं। ये नीचे वाला हमने कलर कर लिया है। ये कलर करने के बाद से अब इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम मेजेंटा कलर का इस्तेमाल करेंगे। मेजेंटा कलर इस्तेमाल करने के बाद से अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। अब इस वाले को टेक्स्ट को हम इसके बीच में रख देते हैं, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में ही आ चुका है। कुछ इस तरह से आप इसको बीच में रख लेंगे। ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आप रखेंगे। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट इसको इन सब में पावर क्लिक करेंगे तो इसी पे राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड पावर क्लिप कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और इस तरह से हम पावर क्लिप कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, सब कुछ इसी तरह से हम पावर क्लिप कर देते हैं। पावर क्लिक करने के बाद से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद से इन दोनों को हम यहाँ पर रख देंगे। कुछ इसको सेंटर में कर देते हैं, शिफ्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। कुछ इस तरह से आप सेंटर में इसको कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद से अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम येलो कलर का हम आउटलाइन देते, सियान कलर आउटलाइन कर देते हैं। सियान कलर करने के बाद से F12 प्रेस करेंगे, बिहाइंड फिल और इसके लिए F13 दोनों पे निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद से 8 PT या फिर हम 12 PT हम कर देते हैं। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर नजर आएगा। यहाँ से इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी के जरिए से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, कुछ इस तरह से आप कर देंगे। अब इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको हल्का नीचे ले आते हैं, नीचे लेकर के आते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको नीचे लेकर के आएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर रखने के बाद से अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम आउटलाइन का वाइट कलर कर देते हैं और इसका सियान कलर है। अब इसको यहाँ से हम आते हैं, यहाँ पर आने के बाद से ब्लेंड पे आते हैं। ब्लेंड पे आने के बाद से इसको नीचे की तरफ ला करके इस तरह से हम इसको हम मर्ज कर देंगे, इसमें हम मिला देंगे। नीचे वाले में आप मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 3D इफेक्ट बन जाएगा। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करके एक कॉपीज कर लेते हैं। कॉपीज करने के बाद से इसमें हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं।
रेड कलर या मेजेंटा कलर आपको जो बेहतर लगे वो कलर आप कर सकते हैं। हम रेड ही कलर कर लेते हैं। रेड कलर करने के बाद से बिलीव वाले पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये इफेक्ट बन करके रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से आप इफेक्ट बना लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम रेड कलर फिल करते हैं और आउटलाइन वाइट कलर करते हैं। F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद से यहाँ से आउटलाइन आप बढ़ा सकते हैं। F12 के ज़रिए से भी बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। F12 प्रेस करने से आपको फ़ायदा रहता है। F12 प्रेस करते हैं। F12 प्रेस करने के बाद से यहाँ से हम 8 pt कर देते हैं, 4 pt कर देते हैं या 8 pt कर देंगे। 8 pt कर देते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आउटलाइन लगा देंगे। अब यहाँ से हम शेडो का फिर से इस्तेमाल करेंगे। शेडो पे आते हैं, यहाँ से हम बॉटम राइट वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ से शेडो आ चुका है। इसको हम यहाँ से पकड़ करके ला करके हम इसको इसमें हम कुछ इस तरह से सटा देंगे। इस तरह से आप रख लेंगे। रखने के बाद से अब इसमें हम पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए इस नीचे में हमको 3 बॉक्स बनाना है। ये 2 बॉक्स बना हुआ है, 3 बॉक्स हमको बनाना है। इसको हम छोटा कर लेते हैं। इन तीनों को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से हम पकड़ करके छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद से इसी की हम एक कॉपीज कर लेते हैं। कॉपीज करने के बाद से इसको सबको एक बराबर में करेंगे। कुछ इस तरह से हम रख लेते हैं और इसको रखते हैं और इसको हम इस तरह से हल्का और छोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप छोटा कर लेंगे। आप इसको सेंटर में, सबके सेंटर में कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप रखेंगे। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। पावर क्लिप इसको इसमें करेंगे तो पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और इसमें हम पावर क्लिप करेंगे। पावर क्लिप करने के बाद से इसको हल्का एडिट कर लेंगे। आप अपने एतबार से इसको आप एडिट करेंगे। हल्का सा इसको एडिट कर लेते हैं। इसको और एडिट कर लेंगे। कुछ इस तरह से एडिट कर लेते हैं। फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद से अब इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से इस पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं। पावर क्लिप पे आते हैं और इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। पावर क्लिप करने के बाद से इसको भी हल्का हम छोटा कर देते हैं। यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से यहाँ से अब इन सबको इसमें पावर क्लिप करेंगे तो पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं। यहाँ से पावर क्लिप पे करते हैं। सबको हम इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पावर क्लिप पे आते हैं और यहाँ से हम पावर क्लिप कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप पावर क्लिप कर देंगे। इसको आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम हल्का हल्का सबको हम छोटा कर लेंगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसको एडिट करके छोटा कर सकते हैं। यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से फिर से एडिट पे आते हैं। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम एडिट कुछ इस तरह से कर देंगे। यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद से एक बॉक्स अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से कुछ इस तरह से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद से अब 2 कॉर्नर को हमको राउंड करना है। तो इस वाले को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद से अब इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको ये बड़ा हो चुका है तो इसको हल्का हम पकड़ करके इसमें हम सटा देते हैं। यहाँ से हम ग्रीन कलर फिल कर देंगे। ग्रीन कलर फिल करने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसमें हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद से अब इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से इनको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके हम सेंटर में कर देते हैं। ये नीचे है तो इसको सबको हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसको रखेंगे। इसको सेंटर में करेंगे। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं। सी बटन प्रेस करते हैं। ये सेंटर में आ चुका है। अब इन सबको सेलेक्ट करते हैं। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद से इसको भी हम सेंटर में करते हैं। तो सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे। ये सेंटर में आ चुका है। सब सेंटर में आ चुका है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं। वाइट कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पर बीच में एक बॉक्स हमको क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम आते हैं और यहाँ से हम एक बॉक्स हम इस तरह से कुछ इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से अब यहाँ से हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और इसमें हम कलर वाइट कलर फिल करते हैं। इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद से इसमें हम वाइट कलर फिल करते हैं। उसके बाद से अब इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से इसमें हम रेड कलर फिल कर देते हैं। रेड कलर फिल करने के बाद से इसको हल्का इसके बीच में सेंटर में करते हैं। सेंटर में करने के बाद से इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम येलो कलर प्रोपराइटर को हम येलो कलर कर देते हैं। इसको हम अनग्रुप करते हैं। इसमें हम वाइट रहने देते हैं और प्रोपराइटर को हम येलो कलर से फिल कर देंगे। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे और डिज़ाइनिंग बना लेंगे। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत, कितना बेहतर डिज़ाइनिंग बन करके रेडी हो चुका है।
ये देख रहे हैं सारे इमेज हमारी HD क्वालिटी में है, तो इसी तरह से आप HD क्वालिटी में भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह से आप डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, बेहतर डिज़ाइनिंग आप बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए से आपके दोस्तों अहबाब का भी फ़ायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।